नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दी सेल्फ स्टूडेंट में। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं भूगोल का चैप्टर नंबर 10, जिसमें हम लूसेंट के 67 MCQ करेंगे। आइए बिना समय खराब करते हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वतों का विस्तार पाया जाता है? यह पाया जाता है 41% पे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, पर्वत की गणना किस श्रेणी के स्थल रूपों में की जाती है? यह द्वितीय श्रेणी में। पर्वतों पर विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? सिर्फ 1%। पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित रेडियो सक्रियता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? यह किया है जोली ने। पर्वत निर्माण भूसन्नति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? यह किया है कोबर ने। ठीक है। इतिहास का हमने प्राचीन काल पूरा कर लिया है। 4 घंटे में हमने 800 के करीब क्वेश्चन की एक मैराथन भी अपलोड की हुई है, आप वो देख सकते हैं। ऐसे ही हम भूगोल करेंगे, ऐसे ही आगे हम राजनीति करेंगे। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहिएगा, चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे जो भी वीडियोज आएँ उनका आपको पता लगता रहे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, विश्व के विशाल वलित पर्वतों की रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी? यह हुई थी 30 मिलियन वर्ष पूर्व। नवीनतम पर्वतमाला कौन सी है? यह है यूराल। यह है यूराल। ठीक है। और यूराल कहाँ पर है? यह है रशिया में। ठीक है, रशिया में। ओके। क्वेश्चन नंबर 8, हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? यह है वलित पर्वत का उदाहरण है। ठीक है। एंडीज पर्वत उदाहरण है वलित पर्वत का। ठीक है, हिमालय भी वलित का और एंडीज भी वलित का। अवशिष्ट पर्वत या रिजाइडल माउंटेन का उदाहरण कौन सा नहीं है? यह फ्यूजियामा नहीं है। ठीक है। निम्न में से कौन ब्रहसोंथ पर्वत या ब्लॉक माउंटेन है? कौन से हैं? इनमें से सभी हैं, मतलब वोसेज भी है, सियरा नेवादा और ब्लैक फॉरेस्ट, ये तीनों क्या हैं? ब्लॉक माउंटेन। रॉकीज, एंडीज, एटलस, एल्प्स, हिमालय आदि किस प्रकार के पर्वत हैं? यह हैं वलित पर्वत। ठीक है, वलित पर्वत। निम्न में से कौन विश्व के नवीन वलित पर्वत का उदाहरण प्रस्तुत करता है? यह करता है एल्प्स। ठीक है, एल्प्स। निम्न में से कौन एक वलित पर्वत है? यह हिमालय है। ठीक है, हिमालय। क्वेश्चन नंबर 15 में मिलान करना है। सूची 2 दी गई है, कौन सा पर्वत किस टाइप का है? ठीक है, तो आइए मिलान करते हैं। अवशिष्ट पर्वत जो है ये नीलगिरी है, ज्वालामुखी पर्वत मोनालोआ, और जो खंड पर्वत है ये ब्लैक फॉरेस्ट, और वलित पर्वत हमने पढ़ा था अभी, हिमालय है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नंबर 16, हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? यह हुई है टेथिस सागर से। दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? यह है न्यूजीलैंड में। हम डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, ये आपके एग्जाम्स में लास्ट टाइम में आपको काम आएंगे। आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस को रिवीजन करके जाना है। आपके एग्जाम्स में 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आपको डायरेक्टली रखे हुए मिलेंगे। ठीक है, तो इस सीरीज में बने रहिएगा हमारे साथ। क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा पर्वत महाद्वीप या जल विभाजक के रूप में जाना जाता है? यह है रॉकीज। विश्व में सबसे लंबी पर्वतमाला श्रृंखला जो है वो कौन सी है? यह है एंडीज है। ठीक है, एंडीज। ब्लैक हिल, ब्लू हिल तथा ग्रीन हिल नामक पहाड़ियां किस देश में स्थित हैं? यह हैं संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, पॉइंट पेड्रो और पिड्रुटा गाला निम्न में से किस देश का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? यह है श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका। एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? यह है एंकांकागुआ। अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो ये कहाँ पर स्थित है? ये तंजानिया में है। ठीक है, तंजानिया में। उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? यह कौन सी है? माउंट मैकिनले। माउंट मैकिनले।
अगर आप इनको मैप्स में चाहते हैं तो कमेंट्स में बता दीजिएगा, मैं सारे जो पर्वत चोटियां हैं उनको मैप्स के थ्रू भी आपको समझा दूंगा, ठीक है। आइए सूची का मिलान करना है क्वेश्चन नंबर 25 में। अरावली जो है ये अवशिष्ट पर्वत है, ब्लैक फॉरेस्ट ब्लॉक पर्वत है, माउंट कोटापेक्सी ज्वालामुखी पर्वत है, और एल्प्स जो है ये वलित पर्वत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, इसमें किस देश का कौन सा सर्वोच्च शिखर है, इसका हमें मिलान करना है, ठीक है। तो अर्जेंटीना का जो है एकांकागुआ है, इक्वाडोर का जो है चिम्बराजो है, ठीक है। तंजानिया का किलिमंजारो जो अभी हमने पढ़ा था, और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का माउंट मैकिनले, ठीक है। 27, फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत कौन सा है, यह है पेरिनीज। कौन सा है, पेरिनीज। यूरोप में एल्प्स, उत्तरी अमेरिका में रॉकीज और दक्षिण अमेरिका में एंडीज जो है ये किसके उदाहरण है, ये वलित पर्वत के उदाहरण है। माउंट एवरेस्ट जो है वो किस देश में है, ये नेपाल में है, ठीक है, नेपाल में। इनमें से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है, यह है एंडीज पर्वत श्रृंखला। स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है, यह पाया जाता है 33% पर। और इन क्षेत्रों में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, यह करती है 9%। पर्वतीय क्षेत्रों में हमने पढ़ा था 1% थी, ठीक है, और पठारी क्षेत्रों में 9% है। पठारी क्षेत्रों में निम्न में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है, कौन सा नहीं पाया जाता, खनिज तेल नहीं पाया जाता। तो पाए कौन से जाते हैं, कोयला, लो एस्क और मैग्नीज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, जो पठार चारों ओर से पर्वतमालाओं द्वारा घिरे होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वे कहलाते हैं अंतरा पर्वतीय पठार। पर्वतों के पदों या फुट हिल्स अर्थात किसी पर्वत के सहारे स्थित पठार को क्या कहा जाता है, उसे बोलते हैं पर्वत पदीय पठार। निम्नलिखित में से किस पठार को अंतर पर्वतीय पठार की श्रेणी में नहीं रखा जाता है, ये छोटा नागपुर के पठार को नहीं रखा जाता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है, पूछा है इसमें, ठीक है। तो ये पैटागोनिया का जो पठार है ये नहीं है। तो कौन से हैं, तिब्बत का है, कोलंबिया का और बोलीविया का। निम्नलिखित में से कौन एक पर्वत पदीय पठार है, कौन सा है, पैटागोनिया का पठार पर्वत पदीय है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, मैसेटा का पठार निम्न में से किस देश में स्थित है, या किस देश में है, स्पेन और पुर्तगाल में। टेलीग्राफिक पठार निम्न में से कहाँ पर स्थित है, यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार निम्न में से कौन सा है, यह है तिब्बत का पठार, ठीक है, सबसे ऊंचा। नंबर 42, पोटवार पठार निम्न में से किस देश में स्थित है, यह है पाकिस्तान में है। लोएस पठार कहाँ पर है, यह है चाइना में। ये पठार दे रखे हैं इस सूची में और उनके देश दिए गए हैं। आइए इनका मिलान करते हैं। एनातोलिया का पठार जो है तुर्की में है, अबिसीनिया का पठार इथियोपिया में, मैसेटा का पठार स्पेन में, और एशिया माइनर का पठार ईरान में है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, 1 2 3 4, ठीक है। आप लोगों को ये सीरीज कैसी लग रही है, अगर आपको कोई सजेशंस देने हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, कुछ इम्प्रूवमेंट करने हो तो ज़रूर बताइएगा, और सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 45, तिब्बत का पठार निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है, यह हिमालय पर्वत और क्युनलुन के बीच में है, ठीक है। लोएस का पठार कैसा है, यह है पवनकृत, पवनकृत। निम्नलिखित में से किसे विश्व की छत कहा जाता है, यह किसे कहा जाता है, पामीर, ठीक है। तुर्की में एनातोलिया का पठार किन पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है, यह है पोंटिक और टॉरस के बीच में। रांची का पट पठार निम्नलिखित में से क्या है, यह एक उत्थित पेनिप्लेन है। बोलीविया के पठार पर निम्न में से किस धातु का सर्वाधिक उत्खनन किया जाता है, यह किया जाता है टिन का। किस धातु का, टिन धातु का। स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है, यह पाया जाता है 41% में, ठीक है। मैदान की गणना किस श्रेणी के स्थल रूपों में की जाती है, यह की जाती है द्वितीय श्रेणी में। विश्व में उत्पन्न होने वाली फसलों और खाद्य वस्तुओं का लगभग कितना प्रतिशत भाग मैदानों में उपजाया जाता है, यह 85%।
कितना? 85%। क्वेश्चन नंबर 54, विश्व की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट हिस्सा मैदानों में निवास करता है? यह करता है 90% मोस्टली। ठीक है। निम्नलिखित में से किस स्थल रूप को सभ्यता का पालना कहा जाता है? यह कहा जाता है मैदानी भाग को, क्योंकि सारे जो है 90% यही लोग रहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56, उत्तरी पश्चिमी चीन का लोएस्ट जो मैदान है किस प्रकार के जमाव से बना हुआ है? यह रेत व धूलकणों के जमाव से बना है। पवन अपर्दित मैदान में यत्र तत्र पाए जाने वाले प्रतिरोधी चट्टानों के अवशेष टीलों को क्या कहा जाता है? इन्हें बोलते हैं इंसेलबर्ग। ठीक है, इंसेलबर्ग। कार्स्ट मैदानों में यत्र तत्र स्थित अवशिष्ट टीलों को क्या कहा जाता है? इन्हें बोला जाता है ह्यूम्स। क्या बोला जाता है? ह्यूम्स। क्वेश्चन नंबर 59, नदी अपरक्षित मैदान अथवा संप्राय मैदान पेनिप्लेन में यत्र तत्र पाए जाने वाले प्रतिरोधी चट्टानों के अवशेष को क्या कहा जाता है? इन्हें बोला जाता है मोनेनॉक। मोनेनॉक। संप्राय मैदान का निर्माण किस क्रिया द्वारा होता है? यह होता है नदी के द्वारा। ठीक है, नदी के द्वारा। पेडिप्लेन मैदान का निर्माण किस क्रिया द्वारा होता है? यह पवन के द्वारा। पेनिप्लेन का नदी द्वारा और पेडिप्लेन का पवन द्वारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से किस देश में लोएस के मैदान नहीं पाए जाते हैं? ये कंबोडिया में नहीं पाए जाते। निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा जर्मनी में अवस्थित है? जर्मनी में कौन सा है? ब्लैक फॉरेस्ट है। पेनाइन जो यूरोप में है और अपलेशियन जो है अमेरिका और अरावली भारत में। ये किसके उदाहरण हैं? ये उदाहरण है पुरानी पर्वत श्रृंखला के। ठीक है, पुरानी पर्वत श्रृंखला के। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लग रही है? प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। निम्नलिखित पर्वतों में से कौन राइन नदी के किनारे अवस्थित है? यह है ब्लैक फॉरेस्ट। ठीक है। पर्वतों के उन प्राकृतिक अंतरालों को क्या कहा जाता है जो मार्ग बन जाते हैं? उन्हें दर्रा कहा जाता है। ठीक है, पास। कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत है? यह है माउंट एवरेस्ट। थैंक यू दोस्तों, ऐसे ही पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।